नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में मैथ का 2.1 एक्सरसाइज किया था। उसके हमारे 4 क्वेश्चन बाकी रह गए थे। चलिए आज उनको हम करते हैं और 2.1 को आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम देखेंगे 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा 11वां, 10 हम करा चुके थे, 11वां हम क्वेश्चन आज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, साइन इनवर्स -x प्लस कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, तो हमें देखना है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी उसका सम क्या होगा π/2। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो 10 इनवर्स 1 तो मैंने 1 ही रहने दिया। सेम इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसको x पुट कर लेता हूँ, लेट x बराबर क्या मैंने मान लिया माइनस का 1/2। ठीक है, तो मैं इधर अगर x कर दूंगा तो यहाँ भी x आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x, यानी कि मैंने x की पुट किया, पुट x इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन गया जो ऊपर लिखा हुआ। तो मैं इस पूरे के कंक्लूजन को लिख सकता हूँ, इधर वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, वो लिख सकता हूँ मैं π/2 अकॉर्डिंग दिस फार्मूला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं देखूँ 10 इनवर्स मेरे को देखा 1, तो 10 1 कब होता है, तो हमने देखा था 10 1 हमारा π/4 पे होता है, यानी 1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 10 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 10 π/4 प्लस π/2, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो π/4 प्लस बेटा π/2 आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2π, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 4π। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका 4 2 जा 8, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है 6π/8। अब मैं इसको थोड़ा स्मॉलेस्ट रेशियो में करूँगा तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि 3π/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बोल बात समझ आई नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 12वां। ध्यान से देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब 12वां क्वेश्चन ये कहता है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब मैं पहले क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक तो तरीका यह है कि मैं इसको सिंप्लीफाइड इनकी वैल्यू लर्न कर लूँ, उनको पता है मुझे कब आते हैं। ठीक है, जैसे कॉस इनवर्स 1/2 कब आता है उसको हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं कॉस इनवर्स 1/2 इसको ऐसे लिखूँ और इसको मैं इस तरीके से लिखूँ साइन 1/2 और साइन इनवर्स 1/2, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, 2 बार मैंने इसको कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखो इधर ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही जैसे एंगल है, सेम एक्स और ये एक्स। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो मैं वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगा, क्योंकि ये मैंने x सपोज कर लिया, ये भी मैंने x मान लिया, ये फॉर्मूला सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्टेंट लिख दूँगा π/2। अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, वो होता है 30 पे, यानी कि साइन π/6 पे। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एंगल आएगा π/2 प्लस π/6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा पास, 6 तो एलसीएम आ गया, 2 3 6, यानी कि 3π ऊपर और 6 कम 6 तो आएगा पाई, तो यहाँ पर आएगा 4π/6। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा 2π/3 रेडियन। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या, ध्यान से देखिएगा 13 किस तरीके से है। जैसे एग्जांपल देखिए ज़रा इसका क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इक्वल टू आपके पास क्या है y। तो उसने बोला है y हमारा रेंज है और x हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। सही बात है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या होता है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू, हमारा डोमेन जब होता है -1 से लेके कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। ठीक है, तो एक बार हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x, तो x की जगह हम जो पुट करेंगे वो क्या होगा हमारा -1 और 1। तो हमारा जो y आएगा वो एग्जैक्टली हमारे पास आएगा, एक बार आएगा π/2 आएगा और एक बार आएगा
माइनस का पाई बाय टू। आप डाल के देखिएगा यहाँ पे, जैसे एक बार देखिएगा साइन इनवर्स माइनस का 1, तो ये आ जाएगा वाई के बराबर, तो माइनस को बाहर निकाल लोगे आप, तो माइनस का क्या आएगा साइन इनवर्स 1 इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व आउट करोगे तो माइनस का साइन पाई बाय टू इक्वल टू क्या आएगा वाई का, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक आएगा माइनस का पाई बाय टू और एक आएगा प्लस का पाई बाय टू। तो वाई जो लाई करेगा वो करेगा माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू में। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके फर्स्ट दे रखा है आपका ऑप्शन 0 से वाई और पाई के बीच में दे रखा है। दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है माइनस पाई बाय टू से वाई पाई बाय टू तक। ठीक है, तीसरा आपका दे रखा ऑप्शन इन्होंने 0 से वाई पाई तक, और नेक्स्ट हमारा जो पाँचवा ऑप्शन दे रखा है, एक चौथा ऑप्शन दे रखा है जो वो दे रखा है माइनस पाई बाय टू से वाई और पाई बाय टू तक। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन में 14 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। ठीक है, तो हमें पता है कि tan इनवर्स रूट 3 और सेक इनवर्स क्या है माइनस का, तो सेक इनवर्स अगर माइनस का होता है तो हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आएगा क्या tan इनवर्स रूट 3 तो अपनी जगह ही रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स और 2। ठीक है, tan, देखिए tan जो हमारे पास है tan रूट 3 है, और पाई माइनस सेक हमारे पास, दोबारा मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस सेक इनवर्स और हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, tan रूट 3 मुझे पता है कब होता है, तो मैंने बताया था आपको tan रूट 3 हमारा पाई बाय 3 पे होता है रूट 3 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा tan इनवर्स tan पाई बाय 3। ठीक है, इसी प्रकार से इस माइनस को अंदर लेके जाऊँगा तो माइनस का ये पाई हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा सेक इनवर्स 2 की वैल्यू जो होती है बेटा आपका कॉस की वैल्यू, सेक की जो वैल्यू होती है, जो कॉस होगा उसका उल्टा होगा, तो कॉस हमारा 1/2 कब होता है, होता है पाई बाय 3 पे। ठीक है, 60, ऐसे सेक हो जाएगा पाई बाय 3 2 पे। ठीक है, सेक से सेक कट जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कटेगा, बचेगा पाई बाय 3 माइनस का पाई और प्लस का पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 आएगा आपका 2 पाई बाय 3 माइनस का पाई, तो आंसर आएगा माइनस का पाई बाय 3। आप कैलकुलेट करना है इसको, तो आएगा माइनस का पाई बाय 3। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। पाई बाय 3 में से पाई जाएगा प्लस पाई बाय 3, आप इसको माइनस करना तो माइनस का पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, आप आज की एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया इस एक्सरसाइज को, अगली एक्सरसाइज अगले लेक्चर में आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।